दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। काफी देर तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। रात करीब 10:15 बजे भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 रही। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र था। पाकिस्तान के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस भूकंप से 2 लोगों की मौत भी हुई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में कैसे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये झटके न सिर्फ तेज थे बल्कि लंबे वक्त तक भी रहे। 1 मिनट तक ये झटके महसूस किए लोगों ने। जो तीसरा था वो बहुत ज्यादा तेज था। उसी टाइम वो पंखा अचानक हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्डिंग जाएगी। 30 दिनों में दिल्ली को 3 खतरनाक झटके लगे। तुर्की के भूकंप की तस्वीरें दुनिया अभी भूली नहीं है, इसीलिए मंगलवार रात को भूकंप का शॉक आते ही दिल्ली से जम्मू तक लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े। उसी टाइम वो पंखा अचानक हिलने लगा और काफी जोर का था और फिर हम लोग भागे नीचे। काफ़ी तेज फेल हुआ। मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ काम कर रहा था तो फिर फैन हिलने लगा और सोफे भी हिल रहे थे। काफ़ी तेज था, जैसे सर्च में बता रहा कि 6 के अराउंड था कुछ, जिसमें सारी चीजें हिल रही थी, फैन, सोफा, बेड, सब कुछ। उत्तर भारत में मंगलवार रात 10:17 पर भूकंप से धरती हिली। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई। इस भूकंप का एपिसेंटर अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका रहा। भूकंप जमीन के नीचे करीब 180 किलोमीटर की गहराई पर आया था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार में भी झटके महसूस किए गए। लोगों का दावा है कि भूकंप का तीसरा शॉक सबसे खतरनाक और ज्यादा देर तक रहा। क्या जो पहला झटका था वो बहुत कम था, जो दूसरा था थोड़ा सा हाई था और जो तीसरा था वो बहुत ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से हम अपने घर छोड़कर सारे बाहर आ गए। भूकंप के झटके लगते ही लोग घबराहट में अपने घरों से बाहर निकल पड़े। भूकंप के बाद ऐसी खबरें आईं जिससे दिल्ली में कुछ देर के लिए डर और खौफ और हाई हो गया। दिल्ली के शकरपुर में भूकंप के बाद एक बिल्डिंग के झुकने की खबर आई। तुरंत ही लोकेशन पर दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। हालांकि जांच के बाद पता चला कि बिल्डिंग सुरक्षित है। ये खबर आई थी कि अर्थक्वेक के बाद ये बिल्डिंग झुक गई है, तो हमारी जो क्वालिटी थी इमीडिएटली मूव किया। हमने जो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जितने भी एजेंसी से इन्फॉर्म किया गया। इसके अलावा मौके पर फायर ब्रिगेड वालों ने इसको सर्वे की इंस्पेक्शन किया, तो उनके हिसाब से बिल्डिंग क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है पूरी। दिल्ली के कई और इलाकों से भी ऐसी खबरें आने की आशंका है। पिछले 1 महीने में दिल्ली में तीसरी बार भूकंप आया है। अंडरग्राउंड खतरे की ये खबर राजधानी में रहने वालों का डर बढ़ा रही है। हम अपनी गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी थोड़ी सी कांप गई थी। ये ड्राइव कर रहे थे? हाँ जी, गाड़ी थोड़ी सी कांपी थी हमारी। उसके बाद हमने गाड़ी खड़ी कर दी और साइड में खड़े हो गए। मैं एक्चुअली सो रही थी, बस सडनली मेरे को ना वो कुछ पाइप हिलने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो फैन हिल रहा था। बस मैं बाहर लिया अपनी मदर को, मेरे डॉगी को, और मैं बाहर आ गई जस्ट। दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे इलाकों में भी लोग डरे हुए हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक मकान में दरारें आ गई। बताया जा रहा है कि इसकी वजह अर्थक्वेक की शॉक वेव्स हैं। क्योंकि उसकी फोकल डेप्थ 187 किलोमीटर थी, इसलिए ये अर्थक्वेक पूरे नॉर्थ इंडिया में फील हुआ। इवन देहरादून में भी मैंने भी खुद महसूस किया। हमारे फैन हिल रहा, फिर पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। इसके कारण डर के मारे लोग अपने घरों से नीचे आ गए हैं। जिस वक्त भूकंप आया उसी समय कश्मीर के अनंतनाग में एक अस्पताल में महिला का सिजेरियन ऑपरेशन चल रहा था। तभी भूकंप के तेज झटकों की वजह से 21 सेकंड के लिए ऑपरेशन थिएटर की बिजली चली गई। ऑपरेशन थिएटर में लगे मेडिकल उपकरण हिलने लगे, पर सभी डॉक्टर अपनी ड्यूटी करते रहे। बाद में बताया गया कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। दिल्ली एनसीआर की मल्टी स्टोरी सोसाइटी में भी दहशत का माहौल रहा।
भूकंप के झटके महसूस करते ही लोग फ्लैट्स को छोड़कर सोसाइटी के खुले स्पेस में पहुंच गए। भूकंप के शॉक वेव्स अफगानिस्तान से शुरू होकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहुंची थी, इसलिए पड़ोसी पाकिस्तान में खतरा और भी ज्यादा रहा। भूकंप की वजह से इस्लामाबाद की सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स कांपने लगी। मजबूती से जमीन में लगी हुई ये लाइट्स किसी तूफान में भी सीधी खड़ी रहती है, पर भूकंप ने इन्हें भी हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान में 6.8 की तीव्रता के भूकंप ने लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भूकंप की वजह से उत्तरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 2 मौत और पाकिस्तान के स्वात में 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों की संख्या इतनी अधिक होने की वजह से स्वात के अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई। पाकिस्तान में अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, पर ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिसमें भूकंप के बाद इमारतों में दरार आ गई है। भूकंप के झटकों से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में अफरा तफरी मच गई। रावलपिंडी के एक बाजार में भूकंप की वजह से भगदड़ मच गई। पाकिस्तान में लगातार भूकंप आते रहते हैं। इसी साल जनवरी में भी 6.3 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया था, पर इस बार के झटके से पाकिस्तानी लोग डरे सहमे दिखाई दिए।